हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 8वां 5.3 एमपी बोर्ड क्लास 10। तो आज हमें सरल और आसान भाषा में सीखना है क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सरल तरीके से। इसके पहले हमने 7 सवाल बता दिए हैं, जिन बच्चों ने ना देखा हो तो वो देखें। तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को हमने बोर्ड में लिख रखा ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले हम क्वेश्चन को ही समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? उस एपी की प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने? 51 पदों का, अर्थात सीधे सीधे उसने n का मान 51 बता रखा है। ठीक, और जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। उसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना है? 14 है, और तीसरा पद कितना है? 18 है। इनके माध्यम से हमें ए और डी का मान निकालना है। n का मान 51 है, फिर हमें s 51 का मान ज्ञात कर देना है। इतना सा हमें हल करना है। तो जो क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक, देखना आप मिनटों में हल करेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है दूसरे और तीसरे पद। A2 बराबर कितना है? 14, और A3 बराबर कितना है? 18। ये दिया है, ज्ञात करना है S 51 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि S 51 का मान ज्ञात करना है। अब ये क्या करना है हमें? गणना में कहाँ से लिखेंगे? दिया है से लिखेंगे। तो हमारा देखना A2 बराबर क्या होगा? 14 होगा। दिया है से A2 लिखा। A2 को क्या लिखा जा सकता है? A प्लस डी बराबर 14। ये समीकरण 1। A3 बराबर क्या है? 18। A3 को लिखा जाता है A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण 2। तो अब हमें समीकरण 2 में एक को घटा देंगे। ठीक है, चाहे एक में कुछ भी कर देंगे, किसी में भी किसी को। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, ठीक, समीकरण 2 क्या है? A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी बराबर है 14। घटेगा तो चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस माइनस आपस में कट गए। 2D में से 1 डी जाएगा तो D बचेगा, 18 में से माइनस 14 जाएगा तो 4। तो बच्चों D का मान क्या प्राप्त हो गया हमें? 4। D का मान क्या प्राप्त हो गया? 4। अब हमारा काम क्या रह गया? A का मान। तो D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, इससे क्या होता है? ए का मान आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? ए प्लस डी बराबर 14 है। तो ए डी का मान कितना आया था? 4 बराबर 14 है। तो ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4। 4 का पक्षांतर करने पर इतना तो आप 10 में पढ़ते हैं, समझ पा रहे होंगे। ए बराबर कितना है हमारा? तो 14 में 4 जाएगा 10, यानी कि ए का मान भी हमें प्राप्त हो गया 10, डी का मान प्राप्त हो गया। और अब हमें S 51 का मान ज्ञात करना है। तो अब S 51 बराबर, तो n बटा 2 होता है, तो 51 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि S 51 नंबर का निकाल रहे हैं। तो 2 ए होता है ना, तो ए का मान कितना है? 10। सीधे सूत्र में लिखते जा रहे हैं, प्लस n यानी कि 51 माइनस 1, और डी का मान कितना है हमारे पास? 4। चलो भैया, S 51 निकल आया। 51 बटा 2, 5 दूना 10, प्लस 51 50 में 1 जाएगा, 51 में 1 जाएगा 50, 50 चौको 200। कितना? 200 हो जाएगा। तो S 51 बराबर 51 बटा 2, ये 210 हो जाएगा। ठीक, तो S 51 बराबर हो जाएगा 51 बटा 2 गुणे 210। 10 क्यों हो गया? 10 दूना 20 होगा। कितना होगा? यहाँ पे गुणा ध्यान दिया करो थोड़ा। 10 दूना 20, यानी कि 220। ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 110। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे S 51 बराबर 51 गुणे 110। तो S 51 बराबर हमारा है
जीरो का जीरो, 11 कम 11, 11 5 55 1, 5610। एस इनक्यामन का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? 5610, जो यही हमसे क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था। इस प्रकार से ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 हल हो गया। और आप यदि, हाँ, एक बार आपसे निवेदन है कि आप यदि फेसबुक पर देखा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दोस्तों को शेयर करें, तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आसानी से आपको सवाल ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सवाल के साथ।